Good morning to each and everyone. Welcome you to Khadia Park, or you can say Syed Bhagat Singh Park. As daily routine, strolling done, sanitation is on, and two of the boys are there with that of me. One of the gentle boy, the Bharat of tomorrow, met me, and he is really supposed to be national weightlifter. Power lifter. Power lifter, well, weightlifter. For the first time, I got the person belonging to the faculty of games and sports. Indoor and outdoor, is not sir? Indoor. I want to take the opinion of this particular fellow. You can see how. Your good name? प्रतीक भल्ला. What? प्रतीक भल्ला. प्रतीक भल्ला is there, is it not sir? और यहाँ पे एक शब्द है भल्ला, और बाजार में खाने वाला सामान मिलता है भल्ले, दोनों में कोई फर्क है? ये कास्ट है, वो खाने वाली चीज़ है. बस कोई बात, मैं ये जानना चाहता था, प्रेजेंस ऑफ माइंड सेट भी देयर, इज नॉट सर. अब मैं देख रहा हूँ कि अभी दाढ़ी भी रखे हो, टिक्का भी लगा रखे हो. पंजाबी, नो प्रॉब्लम है. पंजाबी, आई एम हाफ पंजाबी ऑल्सो, माई वाइफ इज पंजाबी, इज नॉट सर. तो द क्वेश्चन हियर इज दैट इन मोस्ट इंग्लिश चलेगा और हिंदी चलेगा? पार्टली कैन से. अब यहाँ पे सवाल उठता है, पावर लिफ्टर ही क्यों चुने? और भी कुछ सुन सकते थे. जैसे आई लुक एट योर फिजिक, यू हैव गॉट शॉर्ट एंड बिसाइड्स दैट स्पोर्टिंग, and see this shows it about that something you just actually struggles with or just labors with, you can say, and this is the replica particular showing on the face. आपके चेहरे से ये दिखता है कहीं ना कहीं मेहनत करते हो, पसीना बहाते हो. लेकिन एक दिक्कत और भी दिख रहा है, आप आँख के नीचे थोड़ा सा कालापन, ये क्या रीजन है? जब टेंशन्स होती हैं, हमें भी होती हैं, बोलो. वो दुनिया का कोई भी ऐसा आदमी नहीं जिसको टेंशन नहीं है, है ना? कॉम्पिटिशन जब आने वाले होते हैं तो नींदें भी उड़ जाती हैं. ठीक. अच्छा, कंपटीशन एक पावर लिफ्टिंग ऐसा गेम है जो एक तो ओलंपिक से हटा दिया गया है. ठीक. दूसरी बात डीयू में भी नहीं है. डीयू में भी नहीं है. ठीक है. जहाँ जहाँ हम खेलने को हमको मिलता है वहाँ कंपटीशन इतना ज़्यादा हो चुका है. अच्छा. कि बच्चे डर जाते हैं पहले. ठीक. तो वही चीज़ मेहनत उसके लिए डबल भी करनी पड़ती है. फिर उसके बाद रात रात भर नींद भी नहीं आती क्योंकि हमें पेन्स इतने होते हैं. ठीक. अब मैं इतना खाता हूँ, उसके बाद भी सुबह उठ के इसको घुमाने आ रहा हूँ. ये तो है नहीं ना कि मेरे को नींद नहीं आती. नींद मेरे को पूरी आती है, बट लेकिन यही है कि हमें भी पेन होता है. पूरी फुल बॉडी पेन है मेरे. ठीक. इस वक्त भी. ठीक. तो उस वजह से हमें नींद नहीं आती है, जिसकी वजह से डार्क सर्कल्स पड़ते हैं. ठीक. चलिए, आपने ये बताया, बच्चे दूसरे बच्चे बोलते हैं कि सर कंप्यूटर में काम करते हैं, एजुकेशन ऑनलाइन हो गया, इसकी वजह से होता है. हर लोगों के अलग अलग रीजन्स हैं, या किसी को हो सकता है न्यूट्रिशन ठीक से नहीं मिला, या खाना हम ठीक से नहीं खा रहे, इसकी वजह से भी होता है. अब यहाँ पे जैसे मान के चलो, मुझे जहाँ तक लगता है पार्क में जितने लोग आते हैं, पार्क क्या पूरी दुनिया में, चाहे जितने में जहाँ भी है, सबको किसी न किसी तरह का टेंशन है, किसी न किसी तरह का डिप्रेशन है. किसी को बच्चे का, किसी को फ्यूचर का, किसी के बिजनेस का, किसी का कुछ, लेकिन है ना. लेकिन यहाँ पर हमने एक टैगलाइन बनाए है ना, और इसको मैं थोड़ी देर के लेके चलता हूँ कबीर दास के पास. रही मन निज मन की व्यथा मन ही रखो गोई, सुन इट नहीं है लोग सब बांट न सकें कोई. वो तो कबीर दास का पीरियड था. लेकिन अभी तो मोदी दास का पीरियड है. मात की बात बता रहा हूँ, है ना. तो यहाँ पर सीधा हमने थोड़ा बदल दिया है. रही मन निज मन की व्यथा बता दी वो सब कोई, मस्तिष्क दबाव ना रहे, हार्ट फेल ना हो, है ना. अब बोलो तो बात तो करो. कोई एक मिनट पहले हमको बोलने दीजिए. किसी से बात करो, कोई नहीं मिलता. जैसे मैं पार्क में रोज 8 आदमी से मिलता हूँ, है ना, और कोई भी नहीं मिलता है तो पेड़ है ना भाई, पेड़ के पास खड़ा हो जाओ. हेलो माय डियर सचिन सच, आई एम पावर लिफ्टर, आई हैव गॉट दिस प्रॉब्लम, यू लिसन टू मी. पेड़ सुनेगा, किसी को बताएगा भी नहीं, आप तो रिलीज हो जाओगे ना जी, है ना. अब रही बात, जैसे मान के चलो मैं पैसे से होम्योपैथी डॉक्टर भी हूँ, टीचर तो हुई. तो यहाँ पे जब जैसे चोट लगता है तो कहीं ना कहीं, जैसे एक तो चोट लगता है एक्सीडेंट हो गया, दूसरा चोट होता है हमने मसल्स के साथ बहुत ज़्यादा ये किया तो उसके भी चोट लगा, और वो दर्द होता है. अब रही बात, जैसे कि मान लो वैसा काम जो आपका नींद उड़ा दे वही सफलता क्यों ले जाता है. और उसके बाद एक बात ये भी है, डर के आगे जीत है. आप डर से डरोगे तो कैसे होगा? जैसे मान लो इसी पार्क में मैं आया हूँ, तो बिना कारण का मैं तो सफाई कर रहा हूँ, कोई काम नहीं कर रहा था. 12 लोगों ने हमको धमकी दिया होगा, आप ये काम छोड़ दो, आप वीडियो बनाना छोड़ दो, ये करो वो करो. हमने कहा यार मैं टीचर रहा हूँ, तो स्टूडेंट भी आके बोलता था सर नकल नहीं करेगा तो आपको जान से मार देगा. तब मैं आज भी मैं जिंदा हूँ, कल भी जिंदा रहूँगा जब तक हमारी टाइम नहीं होगी. हाँ, तो अब यहाँ आप जैसे मान लो दारू पीते हो, हम तो नहीं बोलते हैं कि आप दारू पीना छोड़ दो, मैं पार्क में आना बंद कर दूँगा, है ना. नहीं आप छोड़ोगे नहीं, ना आप छोड़ोगे ना मैं छोड़ूंगा. आपका वो लत है और मेरा ये नशा है. पहले मैं BBC सुनता था और अभी सफाई में बैठता हूँ, लोगों से बात करता हूँ, बच्चों से इसलिए बात करता हूँ कि आज के बाद 10 साल के बाद हिंदुस्तान आपका होगा, है ना. तो हिंदुस्तान आपका होगा तो कैसा हिंदुस्तान चाहते हो? सबसे पहली बात, जो झूठे वादे करते हैं वो वाला हिंदुस्तान तो नहीं चाहिए. ठीक. पहली बात, मैं अगर आप समझ पा रहे हैं, अब नहीं, मैं खूब बढ़िया समझ रहा हूँ, खूब बढ़िया समझ रहा हूँ, क्योंकि मैं विवाद नहीं चाहता हूँ, खूब बढ़िया चाहता हूँ, मैं डायरेक्ट बोलूँ. बिल्कुल ठीक है.
भले ही पहले ज़माने में लोग अच्छे से खा रहे थे, सबके पास नौकरी थी, ठीक है, बट लेकिन आज के टाइम पे झूठे वादे करके मैं इतनी नौकरियां दिलवाऊंगा, बेरोजगारों को नौकरी मिलेगी, किसी को नौकरी नहीं मिल रही, सब बैठे हैं घर पे, ठीक है, MBA कर करके अच्छी मतलब ग्रेजुएशन पार कर करके बच्चे बैठे हुए हैं, अपने रेस्टोरेंट्स खोल रहे हैं, बिजनेस ही करना था तो वो बंदे क्यों करते इतने बड़ी एजुकेशन क्यों लेते, ठीक है। अब यहाँ जो हमारी सोच है, हमने कहा चलो भाई हम नहीं है इतने अच्छे पढ़ाई में, तो हम अब स्पोर्ट्स कोटा से अपना काम। अरे किसी में तो अच्छे है ना भाई, सब आदमी सब में अच्छा नहीं होता है ना। जैसे एक सीधा सही काम लो, एक आदमी थ्रू आउट फर्स्ट क्लास है लेकिन एक पैसा नहीं कमाता है क्योंकि वो दूसरा काम नहीं कर सकता। एक कभी स्कूल नहीं गया, 2000 रुपये रोज कमाता है, रीडिंग में सब्जी बिक्री करता है। नहीं बात की बात बता रहा हूँ, जब हम इस हिसाब से देखेंगे तो वो 2000 रोज कमाता है, उसको बाप भी पढ़ेगा, देखो देखे ये नहीं पढ़ाया लेकिन कमा के ला रहा, तुम पढ़ के लाया क्या करके लाया, बोलेगा नहीं, ये बोलता है कि नहीं बोलता है। अब यहाँ पे मैं आपको सॉरी मैं यहाँ पे भी ले जाता हूँ, आप उस एरिया में नहीं सोचते, मैं बच्चों से पूछता हूँ बेटा सबसे बड़ा नौकरी क्या है, तो बोलेगा ICS IPS। हमने नहीं, उससे बड़ा नौकरी नेता का है, ये IPS उसके फाइल होने लगते हैं या IAS, है ना। तो आप जैसे मान के चलो जो बोलते बेरोजगार बैठे हैं तो आप इलेक्शन क्यों नहीं लड़ते हो? इंडिया सुन हमारी बात, मैं तो आपको जवाब दे रहा हूँ। मैं तारा 543 वैकेंसी वहाँ पे है, अब लोगों को पैसे नहीं हैं और पैसे जैसे मान के चलो एक मंदिर बनाने के लिए करोड़ों रुपया लोग दे सकते हैं, तो काम मंदिर बनाने के लिए भी दे सकते हैं, ज़्यादा नहीं 1 रुपया लोन है, 1 रुपया लोगे तो 142 करोड़ होगा, कहीं कोई लोन लेने की जरूरत नहीं, लोगों को हाथ में काम मिल जाएगा। और मैं ये भी सजेशन दे रहा हूँ आपके माध्यम से, अगर आप सही मायने में सबको रोजगार देते हो तो कहीं दूसरे देश से सीखो ना, चाइना से ही सीखो, सर्विस प्रॉपर्टी जिससे फालतू है सबका ले लो और उसके बाद जिसके पास जो रोजगार उसके हिसाब से काम दे दो ना, है ना। उसके बच्चे की देखभाल तो आप करते ही हो, आप कर सकते हो, है ना। अब यहाँ पे मैं थोड़ा सा ले रहा हूँ, चंद्रशेखर एक एक्स प्राइम मिनिस्टर, उसने कभी किसी इंटरव्यू में कहा था, किसी ने पूछा था गरीबी क्यों नहीं जाता है, तो बोला गरीबी तो 2 दिन में चला जाएगा, अगर सब के सब बराबर हो जाएंगे तो फिर भीड़ में कौन आएगा, है ना, भीड़ में कौन आएगा, सैल्यूट कौन ठोकेगा, ये एक सिस्टम है। और एक बात ये भी मैं खुला बोलता हूँ, नेता का ही बेटा नेता क्यों बने, आप क्यों नहीं बन सकते, है ना, आप भी क्यों बन सकते हो ना। आप जैसे एक मिनट पहले हमको बोल लेना तो फिर मैं जवाब दूंगा। 13 करोड़ बेरोजगार लोग जो गांव में बैठ के कुछ नहीं कर रहा आपके हिसाब से या NTB के हिसाब से, वो आएगा तो उसने कॉन्स्टिट्यूशन भी पढ़ा है ना, उसने भूख देखी, गरीबी देखी है, वो अपने हिसाब से जॉब क्रिएट करेगा, लोगों को देगा। तो आप वहाँ आते ही नहीं हो। मैं उन कोचिंग वालों को भी बोलता हूँ कि भाई जब IAS की कोचिंग करने आप आए थे, आप नहीं हो पाए, लेकिन दूसरे IAS को पैदा कर रहे हो, ठीक ना, पैदा कर रहे हो, तो आप वेटरन पॉलिटिशियन क्यों नहीं पैदा करते, है ना। क्लास 8 पास मांगते हो प्यून के लिए, तो जिसके कंधे पे हम देश का भार दे रहे हैं उसका क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, क्या उसका कोई रिटायरमेंट होनी चाहिए कि नहीं चाहिए, रिटायरमेंट भी होनी चाहिए और ग्रेजुएशन से तो मतलब एक लेवल अप ही होना चाहिए प्यून की तो। हाँ ठीक है। हाँ अब यहाँ पे एक ये भी उठता है जैसे सवाल कि हम आज भी इतिहास को ढो रहे हैं, आज से 4,000 साल पहले क्या हुआ तो उसको भी माथे में घुमा रहे हैं, गंदगी में दो तरह से फैला रहे हैं, तो ये कूड़ा फेंकता है, दूसरे माथे में फैल रहे हैं। अरे लोग चैन से रहना चाहते हैं, उसके माथे में क्यों भर दे रहे हो, है ना। बात वही तो है ना कि पिछले 4,000 साल पहले क्या हुआ था, कौन कब इंडिया आया था, ये सब लेके हम बैठे रहेंगे तब तक तो जो प्रेजेंट में चल रहा है वो कभी नजर नहीं आया। बिल्कुल है, और नजर इसलिए मैं तो इसलिए बोल रहा हूँ कि वो भी नौकरी है, 545 वो भी नौकरी है, असेंबली भी नौकरी है, MCD में भी नौकरी है, जो भी है सब जगह नौकरी है। वहाँ पे भिड़ो ना भाई, है ना, कोशिश करो 1 से 2, 2 से 3। अगर इंडिपेंडेंट भी खड़े होगे तो पैसा नहीं है तो मोहल्ले वाले दे देगा, भिक्षाम दे 1 रुपया दे, है ना, दे इलेक्शन लड़ सकते हो। कौन जानता है किस्मत एक दिन भी अगर हो गए तो पूरी जिंदगी पेंशन मिलेगा, है ना। क्या मैं गलत जा रहा हूँ? आपको बताऊं, हाँ बोलो माना। जैसे मैं स्पोर्ट्स कोटा में हूँ, मेरे को गवर्नमेंट जॉब चाहिए रेलवे में, हाँ ठीक है, ठीक। मेरा मेडल आने के बाद भी मेरे को पता है कितना पे करना पड़ता है, 12 लाख रुपए, 15 लाख रुपए। अच्छा, उसके बाद मेरे को जॉब मिलती है। अच्छा, तो ये सिस्टम है, जो बीच में दलाल बैठे हैं वो किसी का भला नहीं होने दे रहे, ठीक है। वो जब तक रिटायर होंगे उनका नीचे वाला दूसरा उसी तरह आ जाएगा, सेम वही। अच्छा एक बात, सिस्टम चलता है। 1 मिनट, जैसे मैं आपका वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है, एक दिन मैं पोस्ट ऑफिस में गया था, वहाँ देखा गड़बड़ साला मैं इसको बना लिया, जैसे उत्तम नगर इस गंदा नगर, है ना, तो ये तो साफ हो रहा हूँ बना रहा है इसको। जब निकलते हो आप इतना तो कर सकते हो, जहाँ भी गंदगी देखते हो वीडियो बनाओ, अपलोड करो, है ना, अपलोड करो, इतना करो कि वहाँ पे जहाँ भी देखते हो गड़बड़ है कर सकते हो ना भाई, कर सको, क्या दिक्कत है, कोई नहीं। ये तो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, आप जो देख रहे हो उसको बता रहे हो, क्या दिक्कत है। जैसे एक बात की मान के चलो, हम बोलते हैं राष्ट्रवाद, क्या राष्ट्रवाद बताता है कि एक ही स्टेट में 25 पुल धड़ा गिर जाएगा? कैसे गिर गया?
कैसे गिर गया, है ना? वही तो बात है ना, अरे, जो पैसा आया हाँ। वो दलालों ने खा लिया ठीक ना। है, एक मिनट। ठीक है, वहाँ जो हाँ, हाँ। अमाउंट का सामान लगना चाहिए था वो चीज नहीं लगी, हाँ, तो वो बाद में अच्छा गिरेगा। एक अब मैं बुलडोजर कल्चर के बारे में बोलता हूँ। आप क्रिमिनल को बुलडोजर कर देते हो ना, जो उसके पीछे पड़े इंजीनियर हैं, जो भी लोग हैं, उसके घर में बुलडोजर बुलडोजर चलाओ ना, है ना? हाँ। चाहे वो नेता भी हो तो क्या दिक्कत है? हाँ, अच्छा सही तो रुपए की बात, पूरी दुनिया में लड़ाई होती है, कहीं सुने हो कोई नेता मरता है? नहीं मरता है। हम और आप क्यों मरे? नहीं, हम और आप क्यों मरे? हम और आप क्यों मरे? नहीं, हम और आप क्यों मरे? फौजी है या फिर आम आदमी है, जब तक ये सोच नहीं होगी तो लोग ऐसे शोषित किए जाएंगे और ज़िंदगी ऐसे ही रहेगी। आपके बाद आपके बच्चे, आपके बच्चे के बाद आपके बच्चे, आपके बच्चे के बाद आपके बच्चे, और कहीं ना कहीं इसको ब्रेक करने के लिए आपको आना पड़ेगा, है ना? जैसे मान लो मैं लोगों से बात करता हूँ, क्यों बात करता हूँ? 1000 आदमी का 1000 विचार, है ना? उस विचार को सोचो, देखो और देखो आगे बढ़ो ना। और कोई जरूरी एक ही चेहरा क्यों, बार चेहरा क्यों नहीं बदलेगा? और एक हमारे पास मैं एक चीज बोलना चाहता हूँ। बोलिए, लास्ट नेम बोलिए। तो जो आप कह रहे हो ना, हम ही यूथ हैं आगे का, हाँ। बट लेकिन जो हम लोग देख रहे हैं ना, जो एक मिडिल क्लास बच्चा अपनी जॉब लेने के लिए खर्च करता है ना, वो बाद में उससे डबल पाने की कोशिश करता है। ये तो होगा। ठीक है, हाँ मानते हो ना? हाँ हाँ। तो ये चीज़ कभी चेंज होगी ये तो मैं नहीं मान सकता। ठीक है, कोई चेंज हो जाएगी तो बहुत बड़ी बात है। चेंज होगी और आप जैसे ही लोग करोगे। और मैं देखो, मैं बता रहा हूँ, जब तक ये चावल और आटा मिलता रहेगा बेटा, अरे कुछ नहीं, तब तक आप कुछ नहीं करोगे। जिस दिन ये भी मिलना बंद हो जाएगा, या तो आप सुसाइड करोगे, नहीं तो उसको मारोगे जिसने छीन लिया। ये दिन भी आएगा। और मैं ये भी बोल रहा हूँ कि अभी जो देख रहे हो, जैसे कि ना कि जैसे मैं उत्तम नगर के दिल्ली के गलियों में उत्तम नगर घूमता हूँ तो हर जगह में ट्यूशन सेंटर, हर जगह में जिम, हर जगह क्या छोले भटूरे और क्या एक परचून का दुकान और ब्यूटी पार्लर, है ना? अब कल इतने जो हो जाएंगे तो बाद में होगा, जैसे नहीं बोलते सब्जी वाला बिक्री करता, सब्जी ले लो, बोलेगा फिजिक्स ले लो, केमिस्ट्री ले लो, मैथमेटिक्स ले लो, लाइक दैट किसी, है ना? मैं बता रहा हूँ जैसे कि मैंने एक्सपीरियंस जो किया, और मैं वही बोलता हूँ। और यहाँ पे एक सवाल उठता है कि आपको आवाज़ उठाना ही पड़ेगा। अब पर्सन, इंडिविजुअल पर्सन इज ए मूविंग सोर्स ऑफ एडवर्टीजमेंट, है ना? अब बात करो ना, बात इतना करो कि वहाँ तक, उस गलियारे तक पहुँच जाए, है ना? अब गलियारे तक पहुँच के कुछ ना कुछ सोचने को बाध्य करेगा, है ना? और बाध्य करेगा आप उसके बाद, जैसे आप रोज़ ही बोलते हो। अब वैसे मान लीजिए पहले आप धोती में थे, धोती छोड़ दिया ना, तो जो जिस समय जरूरी था उसमें फॉलो करो, उसको तो मैंने नहीं बदलते हो, लेकिन बाकी आलतू फालतू किसी जगह का नाम बदल दिया, किसी का ये कर दिया, वो कर दिया, उससे क्या होता है? परसों लोगों को खाना चाहिए, खाने के लिए काम चाहिए, काम की चाहिए, हाथ को केवल ऐसा नहीं होगा, है ना? और उसके लिए कुछ ना कुछ सोचना पड़ेगा। ठीक, अब मैं थोड़ा सा जो बातें करनी थी हमने कर ली, ज़्यादा करेंगे लंबा हो जाएगा वीडियो। अब यहाँ पे जैसे पार्क में कितने दिन से आ रहे हो आप? पार्क में मैं आता रहता हूँ, आज इसका फर्स्ट डे है। अच्छा आज अच्छा, इसको घुमाने चलो लेके आया हूँ। ये बेचारे एक डॉगी के साथ आए हैं, बढ़िया है। और मैं इनसे भी निवेदन करूँगा, भैया रोड पे सब टट्टी नहीं कराओ कम से कम, है ना? नहीं, रोड पे नहीं, हाँ। पार्क में कराना भी एक लॉजिक है ना। पार्क में कराने से ग्रास ही उगती है, तो वो किनारे नहीं करने से रोड पे क्या होगा? देखो अभी तक तो मैंने कराया नहीं। कोई बात नहीं, आज पहला दिन है। चलो कोई बात नहीं। मैं पहला दिन ही मैं आपको बोल दिया तो कम से कम ध्यान तो रखोगे, है ना? अच्छा, तो उस हिसाब से तभी फुटपाथ पे नहीं चलाते कि उन्होंने वहाँ लोगों ने चलना है। अगर बाई चांस देखो जानवर है, उसको आएगी, जैसे हमें आती तो हम फटाफट भागते हैं, तो वो जहाँ पे करेगा वो वहाँ पे करेगा, उसको रोक नहीं सकते। ठीक है, वो जानवर है। तो इसीलिए हमारे दिमाग में होना चाहिए कि हमें कहाँ पे लेके जाना है। ठीक। अच्छा, अब यहाँ पे पार्क आज से 10 महीना पहले, मैं 10 महीने से रोज़ आपके पार्क में सफाई करता हूँ, 1-2 घंटा देता हूँ, घूमा और जितना भी टाइम इस एरिया को ईयर मार्क किया तो ठीक हो गया, छोड़ दिया, है ना? कुछ बच्चे भिड़ जाते हैं, बहुत बढ़िया, नहीं भिड़े तो कोई बात नहीं, है ना? अच्छा, मैं लोगों को बोलता हूँ संडे में 1000 आदमी 2000 हाथ 2 प्लास्टिक उठा लेता है, फटाफट पार्क साफ हो जाएगा। ठीक है, ये पार्क 15 साल का है, अगर थोड़ा थोड़ा भी काम होता है तो पार्क चकाचक होता है। अगर क्यों, कहीं ना कहीं गड़बड़ है। जिस घर में आदमी नहीं रहता वहाँ भूत रहता है, जिस समाज में लोग जागरूक नहीं होते हैं वहाँ लूट खसोट होता है ना? ये मैं ओपन बोलता हूँ। आपको पार्क में अगर डाउट है, RTI केस फाइल करो ना, आपको मालूम हो जाएगा कितना पैसा कहाँ खर्चा हुआ नहीं हुआ, है ना? और ये आप कर सकते हो, कोई भी कर सकता है ना? और हिंदुस्तान के हर लोगों को अधिकार है, जब तक इस तरह से जागरूक नहीं हो, करप्शन भी खत्म नहीं होगा और आपको पैसे देने ही पड़ेंगे। खैर उनको छोड़ो, 10 महीने पहले का पार्क अभी के पार्क में फ़र्क है। हाँ, फर्क है ना? और मुझे तो लगता है कि मैं जब पार्क में घुसूँ तो नाक में फूल का खुशबू, मैं पौधे भी लगवाता हूँ, हर आदमी एक पौधा, 1000 पौधा होगा ना, अब लगवाओ उसको, देखो और साफ कर सकते हो, बहुत बढ़िया, ज़बरदस्ती नहीं है, मन मानता है तो। अब यहाँ पे हमने पार्क के लिए कुछ एक चीज़ और आप गलत भी कर रहे हो। बोलो ना। जो टेंडर के इनको पैसे मिलते हैं, हाँ, अगर हम ही करते रहे तो ये तो अपना घर भरते रहेंगे।
ये रुकेंगे नहीं। अच्छा एक मिनट, ये नहीं रुकेंगे अब कभी। यहाँ पे मैं आपको रुकूंगा। हाँ। मैं यहाँ पे नहीं, यहाँ का नहीं हूँ, मैं रिटायर्ड प्रिंसिपल हूँ, पीजीटी इंग्लिश अरुणाचल प्रदेश में था। आपके पार्क में 10 महीने में मैं इंटरव्यू इसलिए लेता हूँ, अपनी बात रखूँ, मैं तो बोलता हूँ है ना। दूसरी बात, मैं कॉन्ट्रैक्टर को भी नहीं जानता हूँ, इसको भी नहीं जानता हूँ, लेकिन इतना जरूर जानता हूँ कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना। कोई आदमी मेहनत कर रहा हो सकता है इसको भी दिखा रहे होगे पेपर पे, है ना, हो सकता है ना। जैसे मान लो वहाँ जो बन रहा है, क्या नाम है, योगा सेंटर, वो तो अच्छे से बनना चाहिए। आपने ठंडा खड़ा कर दिया, ऊपर ये करोगे, टीन लगा दोगे, हो गया, है ना। टीन लगा दिया होगा, लेकिन आदमी बोलता है अरे कुछ नहीं था, कुछ समथिंग इज बेटर देन, पहले कुछ नहीं था, अभी कुछ हो रहा है ना। वीडियो बना कर अपलोड कर। दूसरी बात, आप 1000 हाथ ही नहीं हो, आप लाखों वोट भी हो, आप उसी को जिताओ जो आपके पार्क को बढ़िया करेगा। क्या गलत बोल रहे हैं? कोई गलत तो नहीं बोल रहे हैं ना? हाँ 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 हाँ। बंदे से कुछ नहीं होता नहीं, अरे एक आदमी ने, मैं तो 1000 आदमी से बात करता हूँ यार, रोज अलग अलग आदमी से। आप पहला आज नया आदमी हो, इनसे भी बात किया हो। अरे भैया मैं इनको पकड़ ले रहा हूँ अभी बात करने के लिए। चलो, मैं पार्क के लिए कुछ टैगलाइन बनाया, उसको हमारे साथ दोहरा सकते हो। एक ही मुद्दा एक ही नारा, बोलो। एक ही मुद्दा एक ही नारा, पार्क सुंदर हो हमारा। पार्क सुंदर हो हमारा। क्या गलत है? नहीं, सही है। कर जो है हाथ जोड़ करता प्रणाम, हाथ जोड़ करता प्रणाम, मत बनाओ पार्क को कूड़ादान। मत बनाओ पार्क को कूड़ादान। गलत है? नहीं। नहीं है। उसके बाद है कुछ मिनटों का श्रमदान बोलो, कुछ मिनटों का श्रमदान ला सकता है पार्क में मुस्कान। ला सकता है पार्क में। सही है ना? 2 मिनट आपका, ठीक है। सब व्यसनों का एक ही जड़, खुद को रखना जाहिल अनपढ़। जैसे वैसे कुत्ते वाले, मैं आसपास बोलता हूँ। आप अच्छे कपड़े पहन लाते हो, कहीं इधर उधर कर सकते हो, लेकिन आप रोड पे करते हो, आप जाहिल अनपढ़ हो। मैं पेशे से टीचर, हमारी भाषा ठीक नहीं होगा तो मैं भी जाहिल अनपढ़ हूँ, ठीक है ना। कर जोड़ करता नमस्कार, मत लाओ पार्क में अंधकार। ये अंधकार का मतलब होता है कि आप पार्टी पॉलिटिक्स मत करो, जाति पाति मत करो, है ना। अभी तो हाथ में जाम है या फिर कुत्ता, जो भी जितना भी नेगेटिव ख़त्म करो, है ना। और अंत में बोलता हूँ, सब देशों से न्यारा है भारत देश हमारा है। लेकिन नाना पाटेकर को भी मैं यहाँ नहीं छोड़ता हूँ, जहाँ 100 में 99 लोग बेईमान हैं, फिर भी कहते हैं भारत महान है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं इसे विंड करता हूँ। आपका धन्यवाद। और मेरे चैनल डॉक्टर प्रकाश चंद्र झा में आपका स्वागत है। आप इसे देख सकते हो, और बाद में और भी कुछ बातें बोलनी हो तो आ सकते हो मेरे साथ, है ना।